अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले जी सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि व्लॉग बहुत दिनों के बाद डल रहा है और यह है 14 अगस्त का व्लॉग। पर मेरी मजबूरी थी, मैं व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि जो है एक मोबाइल हो चुका था ख़राब, तो दूसरा मोबाइल जो है मेरे मियाँ जी को मोबाइल चाहिए होता है, लाजमी सी बात है। तो इस वजह से बहुत लेट हो गया मेरा व्लॉग, बहुत ज़्यादा लेट। पर माजरत आप सबसे बहुत बहुत। पर मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप लोग लाजमी लाजमी कर देते, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। तो हाँ जी, तो करते हैं अब 14 अगस्त की बात। मैं थी अपनी सास के घर पे, क्योंकि मेरे घर की गई हुई थी लाइट। माशाल्लाह से जो है ना 4 दिन हमारे घर पे लाइट नहीं रही। 12 अगस्त से शायद गई हुई थी हमारे घर की लाइट ना, 11 या 12 अगस्त से। क्योंकि हमारी यहाँ जो है ना बिल्डिंग की जो वायरिंग है ना वो अंडरग्राउंड हुई हुई है, तो उसकी वजह से बहुत लंबा मसला हो जाता है लाइट का, अगर कुछ इशू हो जाए तो खैर ये तो थी लाइट की बात। और हम गए थे ज़रा बाहर घूमने 14 अगस्त पे, क्योंकि मैंने सुना था कि गवर्नर हाउस में जो है कॉन्सर्ट होने वाला है आतिफ़ असलम का। खुशी खुशी तो हम बहुत गए थे, वीआईपी सेटअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, फैमिली का था। जेंट्स को खाली अलग से जाने ही नहीं दे रहे थे, तो शहरोज़ पहले से पहुंचा हुआ था, पर वो बेचारा अंदर जा ही नहीं सका। वो कहने लगा नहीं, लड़कों को खाली अलाउ दे ही नहीं रहे वो अंदर जाना ना, सिर्फ फैमिली अलाउ है। तो कह रहा है मैं तो वापस जा रहा था, वो तो अच्छा हुआ आप लोग आ गए, तो जो है अब मैं फ़ैमिली के साथ अंदर चला जाऊंगा। तो हम खुशी खुशी हम भी अंदर चले गए। खैर मैं तो गई थी सिर्फ देखने के लिए कि अगर रश वश नहीं हुआ तो हम वापस चले जाएंगे, तो फ़िलहाल तो रश नहीं था। खैर जिस टाइम हम पहुँचे, हम 5:30 बजे के टाइम पहुँचे थे, 5:30-6 बजे के टाइम। तो खैर हम यहाँ पे पहुँच गए थे अंदर, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत साफ़ सुथरी जगह सही थी, मतलब घास पे बैठे हुए थे। सेटअप वगैरह तो मुझे अच्छा ही लगा देखने से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग काफ़ी आगे बैठे हुए थे। तो खैर मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की फुहार हो रही थी, बारिश का मौसम था। हमने सोचा कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा शायद मगरिब तक शुरू हो जाएगा। हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे 6 बजे से हम बैठे 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 हमें जो है ना 9 बज गए थे वहाँ बैठे बैठे। शेर हो हाय करो हाँ। आराम आराम आराम, इधर देखो। हाय टिंगू भाई, हाय टिंगू भाई टिंगू भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी यहाँ पे जो है ना मेरे बड़े भाई भी आ गए थे, क्योंकि वो आ रहे थे मेरे घर पे। उनकी कॉल आई कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो खुद घूमने निकली हुई यहाँ पे गवर्नर हाउस पहुँची हूँ, तो तुम भी यहीं आ जाओ। क्योंकि मुझे पता था जब तक जो है मॉल अच्छा चल रहा था, मैंने उनको भी बुला लिया। और शुक्र है कि जो है मैंने उनको ये जब वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हुए ना, उससे पहले पहले मैंने वहाँ पर निकाल दिया था उनको बाहर, क्योंकि बच्चे काफ़ी उनके तंग कर रहे थे। जाहिर है छोटे बच्चे इतनी देर तक कैसे बैठे रहते। हम तो 3 घंटे बैठे ही रहे वहाँ पर शो है कि शुरू ही नहीं हो के दिया। 6 बजे से वहाँ बैठे 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 9 बज गए थे। बार बार ये बोले थे बस अब शुरू करने वाले, अब शुरू करने वाले, अब शुरू करने वाले। सही मायनों में जो शो है ना 9:30 पौने 10 बजे के बाद जाके जो है शुरू हुआ था। यहाँ पे सिर्फ वो जो है ना आके जो है नारेबाजियाँ कर रहे थे, तराने लगाए हुए थे, कौमी तराने लगे हुए थे, बस यही सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। खैर अब तक तो हमने बहुत इंजॉय करा, हम बहुत सुकून से बैठे रहे। पर 9:30 बजे के बाद जो अंदर रश शुरू हुआ है लड़कों का, इतने लड़के आए हैं, इतने लड़के कि हद से ज़्यादा। फिर तो फैमिली का बैठना ही दुश्वार हो गया था। खैर हम लोग फिर भी काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह आई हुई थी, तो उन्होंने जो है काफ़ी कंट्रोल करा हुआ था वहाँ पे लड़कों को, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी देर सुकून से बैठे भी रहे।
ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितना एंजॉय कर रही थी। यहाँ तक तो माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, नारेबाजी से, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तानी तराने चल रहे थे तो सब शोर शराबा भी कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे भाई भी बैठे हुए ही थे जब तक तो खैर कुछ भी नहीं हुआ था। हमने बहुत मज़ा करा। मैं समझ रही थी शायद आज आतिफ असलम को मैं देख लूँगी। और वहाँ पे वो भी आया हुआ था, क्या था, अरशद नदीम शायद नाम था ना उसका, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाया, वो भी आया हुआ था। वसीम बदामी भी था यहाँ पे, और रजब बट भी आया हुआ था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे। मैं बैठे बैठे सिर्फ सुन रही थी, तो मैंने सोचा चलो शायद इन सबको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे जो है ना, ये जेंट्स आना शुरू हो गए थे 9:30 के बाद। ये सब फैमिली बैठी हुई है, पर इसके जो पीछे है ना, यहाँ पे सारे जेंट्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से माहौल हो गया था थोड़ा सा ख़राब। इन्होंने इंतज़ाम शुरू में तो बहुत अच्छा करा हुआ था, फिर आगे आगे चलते 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 जो है निज़ाम हो गया था वहाँ का बहुत ख़राब। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए, गवर्नर हाउस में ये जो भी प्रोग्राम होता है, मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम गई थी गवर्नर हाउस प्रोग्राम देखने, पर वहाँ पे अक्सर होता है, रमज़ानों में भी होता है, और जो है चांद रात को मीना बाज़ार भी लगता है। पता नहीं वहाँ पे क्या होता होगा, ये तो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे हो गई थी लड़ाई शुरू, क्योंकि सारे जेंट्स जो है ना आगे आगे आना गिरना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे एक आदमी भी उठा, फिर एक लेडीज़ भी उठी, और यहाँ पे मैं भी आपको आवाज़ें सुनाती हूँ। नंटी ने क्या जूतियों से मारा है। तो जी देखा आपने यहाँ पे क्या हल्ला गुल्ला शुरू हुआ था। तो ज़ाहिर है जब वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हो, खाली जेंट्स आके शोर मचाएंगे और फिर वो गिरते रहेंगे उनके ऊपर, तो वो लेडीज़ तो परेशान होगी ही ना, क्योंकि ये था ही सिर्फ फैमिली के लिए, फैमिली कॉन्सर्ट था ये। पर ये जो लड़कों ने जो आना शुरू करा है ना, ये बहुत गलत हरकत थी। और गवर्नर हाउस को जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, जो सिक्योरिटी थी उनकी पूरी होनी चाहिए थी। जब हम शुरू में इंटर हुए ना, तो पुलिस वालों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी सिक्योरिटी थी, लेडीज़ पुलिस भी थी, जेंट्स भी थी, सब थे, बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। पर पता नहीं रात में अंधेरे में क्या हुआ, अल्लाह जाने। खैर बहरहाल बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा गवर्नर हाउस जाने का। मैंने तो सोचा था जाके देखते हैं। और यहाँ पे ताज मस्तानी जो है उनकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी, सबसे पहली परफॉर्मेंस जो है उन्हीं की थी। तो उनका गाना जब तक शुरू हुआ हम जब तक वहीं थे। उसके बाद वसीम बदामी आया, हम जब तक वहीं थे। वसीम बदामी ने कंपेयर शुरू कराया, अपना माइक लिया उसने, और उसके बाद जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हुए थे ना, उस जगह पे सारे जेंट्स एक एक करके धक्का देते हुए आ गए। ये देख सकते हैं आप जेंट्स इस वक्त कितनी दूर है जिस जगह हम बैठे हुए हैं। पर जब वसीम बदामी शुरू हुआ है ना, वो स्टेज पर आया, उसके बाद ये सारे जेंट्स हमारी जगह पर तक पहुंच चुके थे। हालांकि हम काफ़ी आगे बैठे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं आदमियों का हाल, लड़कों का, पेड़ पे चढ़े हुए, छतों पे चढ़े हुए, लाइटों पे चढ़े हुए, ये तो हशर था वहाँ का। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इनको चाहिए था फैमिली के लिए एक अलग से जगह बनाते। लड़कों को अगर बुलाना था तो लड़कों के लिए एक अलग से जगह बनानी चाहिए थी। इनको एक बाउंड्री करनी चाहिए थी, जहाँ पे जो है ना सिर्फ फैमिली वाले अलाउ हों। लड़कों को भी दिखाते हैं आप, कोई मसला नहीं है, पर थोड़ा दूर एरिया उनका रखना चाहिए था। बीच में जो है ना सिक्योरिटी वालों को होना चाहिए था। पर सिक्योरिटी भी क्या करती, उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर आवाम नहीं रुकी। खैर हम लड़ाई झगड़ा करके और हम वहाँ से निकल गए थे बाहर, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा इन लड़कों की वजह से। खैर तो बस जी, अब हम जो है घर की तरफ रवाना हो गए थे। और फिर घर जाते जाते हमने पी थोड़ी सी चाय, क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया था और सर में शदीद शदीद वाला दर्द हो रहा था। ओके जी, हम नेक्स्ट वीडियो को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।